हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और मैं बता दूं आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं रिलेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो डेफिनेटली आप लोगों को किसी ना किसी टेस्ट या किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बता दूं, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उससे पहले वाला चैप्टर भी पूरा अपलोड हो चुका है, आगे वाले चैप्टर्स भी अपलोड हो चुके हैं। अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके ही पड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लो। पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में क्या करेंगे, तो रिलेशन जो है बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज यहां पर आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। और इसी के साथ बस एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि चाहे आप वन शॉट ढूंढ रहे हैं या आप माइंड मैप ढूंढ रहे हैं या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं या आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं किसी चैप्टर के, दिस इज द राइट चैनल। आपको हर एक सब्जेक्ट के सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। बस जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, तर जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, तर जाओगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को, हर एक चीज आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रिलेशन फंक्शन में डोमेन एंड रेंज के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। देखिए बच्चों, वो बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके का आपको रेंज बताना है, कुछ इस तरीके का आपके पास रिलेशन है बच्चों, जिसमें कि आपके पास ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर चाहिए होंगे जिन ऑर्डर पेयर्स का जो सम होगा वो 10 आ रहा होगा। तो ऐसा कैसे होगा भाई? कहां हो तुम, कहां हो तुम, ऐसे नंबर जिनका सम 10। तो मुझे बच्चों 10 निकालना है जिनका सम होगा। अब यार मुझे एक बात बताओ, कैसे निकलेंगे भाई? अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के साथ मुझे 9 चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला क्या है बच्चों, बोला क्या है उन्होंने बोला है कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। और नेचुरल नंबर कहां से मिलते हैं भाई? 1 से शुरू होते हैं, डेसिमल में आता नहीं, जीरो इसमें होता नहीं, नेगेटिव ये हो सकते नहीं। तो यहां पर 1 के साथ 9 आएगा पहला, भाई 9 के साथ भी 1 आएगा। आप लोग जानते हैं ना इसके पीछे का क्या फैक्ट है। दिल का क्या राज है, जाने क्या कर गए। अगर हम लोगों को बच्चों ये कहना होता है तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले बराबर होता है कि नहीं होता? बोलो बे, होता है कि नहीं होता? होता है। मैं सुन लूंगा, तुम बस मन में कहता जी सर, हाँ सर, ठीक है। 2 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। 8 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। 3 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। 7 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। बोलो हाँ। 4 के साथ बच्चों 6 आ जाएगा। 6 के साथ बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 के साथ बच्चों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर क्या दोबारा से लिख दोगे? 5 के साथ 5 आ जाएगा। कनपट्टी पे लगेगा, बोल रहे हैं तुमको हम, ठीक है जी। तो यानी कि बच्चों, अगर मैं रिलेशन की बात कर लूं आपसे, तो भाई ये वो वाला रिलेशन नहीं है कि कोई भी कंडीशन होगी मैं तो ये निभाऊंगा ही निभाऊंगा। भाई जो कंडीशंस होनी थी वो कंडीशंस हो चुकी हैं, अब इससे ज्यादा बुरी अवस्था इस रिलेशन की हो नहीं सकती। इसलिए जो है जैसा है उसी हाल पर अब इसको छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे? अब तुम फालतू की दूसरी बात में मत लेके जाओ, गंदी सोच है तुम लोगों की। तुम लोग डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, इधर देखो जरा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई ये था अपने पास। अब जो रिलेशन होता है बच्चों, जो रिलेशन होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर तो दिया हम लोगों ने। नाउ वी नीड टू फाइंड डोमेन, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो भी पहले नंबर पर लिखे होते हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन्स, जो बाद में लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम रेंज। बस इसका एक बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, ठीक, क्योंकि इट इज अ सेट। डोमेन क्या है यार? एक सेट है। रेंज क्या है भाई? एक सेट है। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे माइंड मैप हो, सेट में सब कुछ बता चुका हूं। उसमें सेट के वन शॉट में भी बताया मैंने ये, और माइंड मैप में भी बताया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में भी बताया। तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा? कहां मिलेगी वो? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहां पर भाई देखो, डोमेन पहले नंबर पे 1 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है पहले नंबर पे, 7 भी है बच्चों, 8 भी है और 9 भी है। इज इट ओके? फिर यहां पर देख लेते हैं बच्चों, बाद इस वाले में भी बच्चों कितना है? इतना ही आ रहा है ना। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। इज इट ओके? क्लियर है कहानी? तो यानी कि बच्चों हम लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि
यहाँ पर डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। आई थिंक आपको भी समझ में आ गई। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, देखिए हम कभी गलत हुए थे जानी, जो आज गलत होंगे जानी। लेट ए बच्चों हम लोगों को दे दिया गया है यहाँ पर, जरा ए को देख लेते हैं। ए तो 1 2 3 4 और 5, डिफाइन रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ तो भाई ए टू ए है, यानी कि ए की भिड़ंत होगी ए के साथ, यानी कि भाई ए यहां पर भी है और भाई ए यहां पर भी है। तो यह 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि R इज इक्वल्स टू में एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना है, अगर हम लोग बात करें ये जो एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, उनके बीच में जो संबंध रहेंगे कुछ ऐसे रहेंगे कि y बराबर होगा जब कभी भी x में से एक कम होगा। इनके बीच में बच्चों ये संबंध है, ये रिश्ता कहलाता है इनका। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, यानी कि जो x वाला है, यानी कि जो पहले लिखा होगा उससे अगर एक कम कर दूंगा तो बाद वाला आ जाएगा। गॉट इट और नॉट। तो मान लो अगर बच्चों ये x है, यही तो x होंगे जो पहले नंबर पे लिखे होंगे, तो x में से अगर 1 में से एक कम करूंगा तो 0, तो 0 तो यहाँ कहीं है नहीं, तो 1 को कनेक्ट कर नहीं पाऊंगा। 2 में से एक कम करूंगा तो बच्चों 1 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, अब बोलते नहीं हो ना, दिक्कतें जिंदगी में, दिक्कतें हैं ये। अगर तुम बोलोगे नहीं ना बच्चों तो जिंदगी की दिक्कतें ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है जी। तो आइए जरा, क्या हुआ भाई, 3 में से एक गया तो ये आ गया, मैं इसको भी कर देता हूँ इसी रंग में। ठीक है, ये लीजिए, बन गया जी, बन गया। बन गया नहीं बन गया, तो बस बच्चों जब ये बन गया बात बन गई। ठीक है, तो यानी कि रिलेशन में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, रिलेशन में बच्चों आप लोगों के पास आएगा ये 2 और 1 जुड़ेगा। ठीक है, 3 और 2 जुड़ेगा। ठीक है जी, 4 और 3 जुड़ेगा, बहुत ही बढ़िया जी। 5 और 4 जुड़ेगा, वाह जी वाह जी, मैंने कहा वाह जी वाह, बात समझ में आ रही है। अब बच्चों डिपिक्ट द एरो डायग्राम लीजिए, हमने तो वही बताया था। तो R इज इक्वल्स टू में बच्चों एक तो ये चीज आ चुकी है, ये हम कर चुके हैं। अब वो पूछना क्या चाहते हैं हमसे डोमेन रेंज और डोमेन पूछना चाहते हैं। अरे यार हमसे पूछोगे बे, हम तो ऐसा पटक के बताएंगे इनको, अभी रोते हुए घूमेंगे यहीं पर। डोमेन क्या होगा भाई साहब, रेंज क्या होगा भाई साहब, अरे सब बताएंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अगर वो पूछ ले हमसे, किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे, लेकिन वो हमसे डोमेन रेंज और कोडोमेन पूछ रहे हैं। अगर वो पूछ ले हमसे कि डोमेन क्या है, तो क्या डोमेन हो, तो देखिए बच्चों क्या है डोमेन। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास जो पहली, हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, जब एरो डायग्राम से समझ जाते हैं, जो पहला सेट रखा वहां से जो तीर चल रहे हैं भाई, जो तीर चला रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे डोमेन है। और जहां से तीर चल रहे हैं, जहां जाके लग रहे हैं, आई लग गई, तो जिनके लग रहे हैं तीर बच्चों वो क्या है, हमारे रेंज है। और ये जो पूरा मुंह ऐसे बाय खड़े हैं, ये सारे ही है, इनको बोलते हैं बच्चों हम कोडोमेन, यानी बाद वाला पूरा सेट हमारा कोडोमेन होता है। तो जो तीर मार रहे हैं बच्चों वो कौन कौन है, वो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। जिनमें तीर लग रहे हैं बच्चों वो कौन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। लेकिन बच्चों ये जो तीर खाने के लिए खड़े हो गए हैं, ये क्या है बच्चों, कोडोमेन। 1 2 3 4 और 5। बताइए बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है जी। अगले वाले सवाल को भी हमने इसी में ढाल दिया, क्लियर है। आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हमने बता दिया। ठीक है, अगला इनवर्स। इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है, मतलब इनवर्स का कुछ ऐसा मतलब है कि शादी हो रही है, रिलेशन बन रहा है। तो जब शादी हो रही है, लड़की वालों से पूछा गया तुम्हारा रिश्ता इनके साथ क्या है, इसका इनवर्स पता क्या होगा, जब लड़के वालों से पूछा जाएगा तुम्हारा रिश्ता इनके साथ कैसा है, बस बेटा अभी से ख्वाब सजाने लग गए, इधर आओ, हल्की सी बात तुमसे कर दो बस तुम्हारे ख्वाब सजने लग जाते हैं भाई साहब। हाँ ये रिश्ता होगा, उनसे ये पूछा जाएगा, वो हमारे बारे में बताएंगी, हाँ हमारे बारे में बोलेंगी, हाँ बस तुमने बेटा हल्का सी कुछ बात हुई नहीं। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना
हर लड़की की अदा है, जो इसको प्यार समझे वो गधा है। आइए जरा, लेकिन आप गधा नहीं है, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं आर की बात कर रहा हूं, मैं फिर आर इनवर्स की बात करता हूं। आर इनवर्स की बात क्या करेंगे भाई? इनवर्स, जैसा मैंने कहा, दूसरा नजरिया, दूसरी तरफ से घूम जाइए, इनको घुमा दीजिए बच्चों। तो इन सबको घुमाने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 4-1 ये हो जाएगा, 5-2 ये हो जाएगा, और बच्चों 7-3 ये हो जाएगा। कहो हाँ, नहीं कहो हाँ बच्चों, बस यही बात है। आपको समझ में आ गई कहानी? बस इतना सा ही करना था। आइए बच्चों, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं आप सभी लोगों से अगले सवाल के बारे में। ठीक है जी, ये दे रखा है बच्चों अगला सवाल। हम लोगों से कहते हैं कि ये दे रखा है आपको x, ये a, ये b, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने हर चैप्टर में, चाहे हम लोग हर चैप्टर में, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम हर चैप्टर में क्या कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनके कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने उनके वन शॉट और माइंड मैप भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं, लेकिन हम फिर भी कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं। भाई देखो, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सिंपल थिंग, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है भाई? सबसेट का। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? 2 की पावर n होता था। यस और नो बताओ मुझे, होता था या नहीं होता था? होता था। बस इसी बात को लेकर के इधर की तरफ आते हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने जब रिलेशन हो रहा है a टू b, क्या हो रहा है बच्चों? a टू b, यानी कि बच्चों a क्रॉस b। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन b होता है। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है? भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन a तो बच्चों 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b बच्चों कितना है? वो तो 2 है। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 2, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा? 6 एलिमेंट्स। कहो हाँ, कहो ना हाँ। हाँ जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी आपको पता चल गया बच्चों, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों? हम बोल सकते हैं 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो बच्चों 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी कि 6, यानी कि 2 की पावर 6 लिखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 64 रिलेशंस। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल कहानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, और ये कहानी हमने आपको सुना दी, बता दी। क्लियर है जी? ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए बच्चों, 64 आ रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ए एक सेट है बच्चों, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ये ए जो है बच्चों एक सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां तक जा रहा है बच्चों? 250 तक जा रहा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि आर टू बी द रिलेशन ऑफ द क्यूब, क्यूब रिलेशन है, मतलब क्यूब होगा इनमें। ठीक है, इज ए क्यूब ऑफ इन ए, मतलब एलिमेंट्स का जो क्यूब होगा। देन फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, डोमेन एंड रेंज। बच्चों मुझे एक बात बताइएगा आप सभी लोग, क्या वो कह रहे हैं ए का रिलेशन ए से होगा? ये बात तो ठीक है जी, ए का रिलेशन ए से कर दो। भाई मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला क्यूब होगा, तो मैं कनेक्ट, देखो ध्यान से पढ़ना अगर तुम लोग इस बात को समझ पाओ। यहाँ पर ए जो है बच्चों वो एक सेट है, एंड आर बी द रिलेशन इज क्यूब ऑफ इन ए, मतलब क्यूब ऑफ, इसका क्यूब ऑफ मतलब 1 का क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा? 27। फिर 4 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा? 64। फिर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? आई थिंक 256 होता है। 36 और 6 कर देंगे यहाँ पर, 6 6 36, और 3 यहाँ आ जाएगा, 6 3 18, और यहाँ पर 6 3 18 और 3 21, 216 हो जाएगा बच्चों, 216 आ जाएगा बच्चों। और फिर 7 की क्यूब की हम बात नहीं कर सकते, वो तो दिस इज सोफा। तो यानी कि बच्चों मैं 1 को तो इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं 8 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं 3 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं 4 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, 5 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं 6 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे बच्चों वो तो 250 तक ही जा रहे होंगे, तो क्यूब में मैं 6 के आगे तो जा ही नहीं पाऊंगा। समझ रहा हूँ? 6 के आगे जा नहीं पाऊंगा मैं। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं रिलेशन यहाँ पे कहूंगा, तो रिलेशन में कौन कौन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा। 2 का क्यूब बच्चों 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब बच्चों 27 आ जाएगा,
4 का क्यूब, 4 का क्यूब जो है बच्चों 64 आ जाएगा, और 5 का क्यूब जो है 125 आएगा, और 6 का क्यूब जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा 216। क्या ये बच्चों बात आप लोगों के समझ में ओला? तो रिलेशन तो हम लोगों को ये बात पता चल गई कि जो वो कहना चाहते थे, क्यूब ऑफ निकालना चाहते थे, तो ए का रिलेशन ए के साथ ही होगा, दूसरा कोई सेट वैसे भी नहीं दे रखा है, तो वैसे भी बच्चों वो ए का रिलेशन ए के साथ ही होगा। तुम्हारे जान पहचान में अगर कोई है ही जानने वाला, वही है जानने वाले, तो अब वही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। तो डोमेन निकालने में हमको क्या दिक्कत है? नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हमने कब मना किया भाई? डोमेन निकालने का तो सिंपल सा लॉजिक यही है बच्चों कि जो पहले नंबर पर जहां से तीर चलाए जा रहे हैं, तीर कौन कौन चला रहा है बच्चों? 1 चला रहा है, 3 चला रहा है, 4 चला रहा है, 5 चला रहा है, और 6 चला रहा है। अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे रेंज की, तो रेंज में किस किस के तीर लग रहा है? तीर लग रहा है बच्चों 1 के, 8 के, 27 के, 64 के, 125 के, और 216 के। इज इट ओके? क्लियर है बच्चों? बात हो गई खत्म। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आप सभी लोगों से। अगला सवाल ये रहा। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की, और अगले सवाल में देखेंगे कि अगले सवाल में आप लोगों को यहाँ पर क्या करके दिखाना है बच्चों, पता चले कितना है इनमें दम। जो हमसे पूछेंगे, है बहुत सारे पूछ लिए एक बार में। कहते हैं ए दे रखा है, बी दे रखा है, आर बी आर रिलेशन, डिफाइन ए टू बी। ए टू बी भाई, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? ये देखिए, ए में क्या है 1 2 3 4, बी देखिए लाला 1 4 9 16 एंड 25। फिर उसके बाद कहते हैं बच्चों ये है ए, ये दिस इज बी, ओके। फिर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई वो बोल रहे हैं रिलेशन बताइए जब एक्स वाई कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, वाई जो है वो एक्स का स्क्वायर है। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं आराम से बता दूंगा। तो बच्चों ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, आप आसानी से बता पाएंगे। उन्होंने कहा है आप लोगों से कि यहाँ पर ये जो f1 है एक्स का जो पहले वाले हैं उनका स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 5 यहाँ है नहीं तो 25 से जाकर के अटैच क्या ही होगा? कद्दू नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये बात तो समझ गए कि यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। वाह क्या सीन है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर पहले वाले की बात करें, वो कह रहे हैं कि एरो डायग्राम बनाइए। हमने पहला वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, पहला वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया, दूसरा वाला पार्ट बच्चों यहीं पर कर दो। कहते हैं कि डोमेन बता दीजिए। तो बच्चों डोमेन जहां से तीर निकल रहे हैं वही हमारे क्या है बच्चों? डोमेन। 1 है, 2 है, 3 है, और बच्चों क्या है 4 है। तीसरे नंबर पर बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों? रेंज। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास जहां पे तीर लग रहे हैं? 1 4 9 और 16 बच्चों, ये क्या है बच्चों? हमारी रेंज है ये हमारी, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं बच्चों, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बच्चों? पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, तो जो बाद वाला अपना सेट होता है। तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये बच्चों क्या है हमारे पास? कोडोमेन, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों डज द ट्रूथफुलनेस एंड द ऑनेस्टी विल लीव द रिलेशन। ये भाई कुछ इससे मिलता जुलता नहीं है, तो ये थोड़ा अलग सा है। डज द ट्रूथनेस एंड द ऑनेस्टी, ट्रूथनेस एंड द ऑनेस्टी, अब मैं पता नहीं यार ये क्या है। यस ट्रूथनेस एंड ऑनेस्टी में हैव रिलेशन। इसमें तो इससे रिलेटेड तो कुछ था नहीं, आप इसे रिलेवेंस मत मानना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। शायद से बोरा गए थे हमारे टाइपिंग करने वाले, तो तुमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ए पे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगले वाला भी बना लीजिए 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं ना जी आप? 1 2 3 4 5 6 ए टू ए होगा भाई, बिल्कुल सामने टक्कर होगी बच्चों। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू में x प्लस 1 है, यानी कि बच्चों जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसमें एक जोड़ दो, यानी कि बच्चों एक के साथ एक जोड़ा, दो दो के साथ एक जोड़ा, तीन तीन के साथ एक जोड़ा, चार चार के साथ एक जोड़ा, पांच पांच के साथ एक जोड़ा, 6। बुझे? यही हो गया। तो यहां पर बच्चों ए और ए का रिलेशन हुआ, यहां पर 60 गांठ हो गई, गठबंधन की सरकार बन गई।
अब यहां पर हमसे वो बोलते हैं कि एरो डायग्राम एरो डायग्राम तो हमने पहले ही बना लिया भाई। अबे तुम हमसे डोमेन पूछ लो, तुम हमसे रेंज पूछ लो, बस तुम हमसे चलो कोडोमेन भी पूछ लो, हमने मना किया क्या तुमको? बताइए बच्चों, हमने मना किया क्या इनको? अबे हम कहाँ मना करते हैं बताइए। जो तीर चला रहे हैं कौन कौन है? 1 2 3 4 और 5, जिनके तीर लग रहे हैं वो कौन है? 2 3 4 5 6, जो पहले आके खड़े हो गए थे तीर खाने के लिए। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आइए सर और आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कोडोमेन रेंज ये बता दिया हम लोगों ने। ये लीजिए बच्चों, एक और आ गया है ए और बी। देखिए लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर ए और बी दो वाले अलग अलग हैं, ए रहा बी। हमेशा कोशिश ये करिएगा कि एरो डायग्राम बना लीजिए ताकि पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। 2 4 6 9 4 6 18 27 और 54 ये आ गया आपके पास। कह रहे हैं कि जो पहले वाले एलिमेंट हो इससे बिलोंग करें, दूसरे वाले इससे बिलोंग करें, देन फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट डी इज द फैक्टर ऑफ बी। डी डी नहीं बेटा, ए होगा यहाँ पर। ए इज द फैक्टर ऑफ बी होगा, ए इज द फैक्टर ऑफ बी होगा, और ए जो होगा वो लेस देन बी हो। ए जो है बच्चों उसका फैक्टर हो तो, और ए जो है वो उससे छोटा भी हो। तो अगर आपको इस तरीके की चीजें ढूंढनी है तो यानी कि देखिए आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए दो जो है वो दो इसका फैक्टर भी है, इससे छोटा भी है। 2 6 का भी फैक्टर है, इससे छोटा भी है, इसका भी फैक्टर है, इससे छोटा भी है, इसका फैक्टर नहीं है लेकिन इसका फैक्टर है। आइए और देखते हैं। 4 इससे छोटा तो नहीं है, 4 इसका भी फैक्टर नहीं है, 4 इसका भी फैक्टर नहीं है, 4 इसका है शायद, नहीं नहीं, यानी किसी का भी नहीं है। 6 की बात कर लेते हैं, 6 इसके बराबर है, 6 इसका फैक्टर है बच्चों, और 6 इसका फैक्टर है, बिल्कुल इसका फैक्टर भी है, छोटा भी है। 9 बच्चों इससे छोटा है और इसका एक मिनट दूसरा ले लेते हैं। 9 की बात करता हूँ, इसका फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, और बच्चों इसका भी फैक्टर है। बताइए क्या इसके अलावा कुछ और बन सकता है बच्चों? अगर आप लोग फोकस कर रहे हो इस पर तो हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास जो बन रहे हैं, जो हमारे पास ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हम लोग बना करके जरा लिख देते हैं यहाँ पर। हमको एक एक करके देखना था। तो बच्चों रिलेशन में जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा आपके पास, एक तो 2 4 आ जाएगा बच्चों, 2 6 भी आ जाएगा, 2 18 भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 6 आपके पास 6 18 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और 6 54 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 9 18 भी आ जाएगा, 9 27 भी आ जाएगा, और 9 54 भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों ये सारे के सारे हो गए आपके पास रिलेशन। तो ये बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर बना दिया क्या? रिलेशन। क्या आप लोगों को बच्चों यहाँ तक की जो बात है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो हो चुका है। ओके, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। भाई देखो इसी तरीके से हम लोगों ने इसके वन शॉट में भी क्वेश्चंस करवाए डिटेल में, ठीक है ना। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जो है वो वैलिडिटी यहीं पर एंड हो चुकी है बच्चों। जी हाँ, एक और क्वेश्चन है अभी हमारे पास, एक और है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास, ये रहा बच्चों वो क्वेश्चन। और मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों इसका ना फाइंड द इनवर्स ऑफ आर एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। तो बच्चों देखिएगा आर क्या है हमारे पास, 1 4 है हमारे पास, 2 5 है बच्चों हमारे पास, 4 4 है हमारे पास, और बच्चों 6 5 है हमारे पास। अगर बच्चों हम लोगों को इसको करना है सॉल्व, क्या करना है बच्चों? इसका इनवर्स निकालना है। तो भाई पहले लड़की वालों के यहाँ थे, यहाँ आ जाएंगे लड़के वालों की तरफ से, उल्टा घुमा दो बच्चों बस से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा बच्चों, 5 2 हो जाएगा आपके पास। इसे घुमा भी दोगे तो एक ही जैसे। ये कौन सी मैरिज है पता तुम्हें? 5 6। फिर यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? क्लियर है वाली बात आप लोगों को? यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर डोमेन की भी बात करूँ आप लोगों से, डोमेन के बारे में अगर वो हमसे पूछेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? 4, क्योंकि अब इसका बताना है, 4 5 4 5, 4 दो बार आ गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों? 4 दो बार आ गया। तो 4 5 4 5 4 5, बस दो ही होंगे। रेंज की बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भारी वैरायटी है रेंज में, 1 है 2 है 4 है 6। क्लियर है जी? तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं रिलेशन से रिलेटेड,
और लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पिछली वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन किया, और इससे अगली वाली जो वीडियो है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो होगी बच्चों, जिसमें हम लोग फंक्शंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा अपने टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड वन शॉट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। माइंड मैप जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ ही मिनटों में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, मिलते हैं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।